हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन। दिस इज़ प्रियंका और ये हमारा कंटिन्यूएशन है इससे पिछले क्लास का, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें हमने देखा था दो तरह के फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं, एक फंडामेंटल और डिराइव्ड इन वन क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि एक स्केलर होता है और वेक्टर होता है, राइट। तो हम इस क्लास में उन क्वांटिटीज़ को किस तरह से मेजर करते हैं, क्या यूनिट्स ज़रूरत पड़ती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि लास्ट क्लास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स। और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स चाहिए होती हैं उनको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये हैं दो तरह के यूनिट्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है 7, तो जाहिर सी बात है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है 7, और जाहिर सी बात है जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी वो भी 7 होंगी, राइट। तो अगर हम मास मेजर करें तो उसकी यूनिट होगी लेट्स से केजी, ग्राम, पाउंड, ये सारे यूनिट्स हैं मास के। अगर हम लेंथ मेजर करें तो हमारी यूनिट्स होगी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, राइट। अगर हम टाइम मेजर करें तो हमारी होगी आवर, मिनट्स, सेकेंड्स, सो ऑन, मिली सेकेंड्स। टेम्परेचर मेजर करें तो उसका होगा केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरह से जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो यूनिट्स चाहिए होती है उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए होती है वो होते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। अब जैसे हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं न्यूटन, डाइन, ठीक है। तो उस तरह से ये सारे यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। अब एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल लूँगी। सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हो, सपोज़ आप यूएस चले गए, ठीक है, आप न्यूयॉर्क चले गए, ठीक है। तो और वहाँ पे आपको कोई शॉप में गए, वहाँ पे आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो वहाँ पे आप रुपीज़ तो यूज़ करोगे नहीं, वहाँ पे तो आपको डॉलर्स देनी होगी, राइट। तो जो डॉलर्स है और जो रुपीज़ है ये भी तो यूनिट्स की तरह काम कर रही है, राइट। सपोज़ आपको किसी आइटम के लिए $2 देना है, तो जो $2 का इक्विवेलेंट है वो अराउंड लेट्स से 150 रुपीज़ है, ठीक है। लेट्स से $1.75 का चल रहा है, तो $2 विल बी 150 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मेरा जो नंबर है वो छोटा है तो मेरा जो यूनिट है वो बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 इज छोटा, बट जो डॉलर है वो एक बड़ी यूनिट है। जब मेरा यूनिट छोटा होगा तो जो मेरा नंबर है वो बड़ा होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये एक्चुअली एक, मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, मैग्नीट्यूड होती है। और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होता है अक्रॉस द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सपोज आप कोई चीज़ को मेजर कर रहे हो किलोग्राम में या फिर मेजर कर रहे हो ग्राम में, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यूनिट्स यू आर यूजिंग, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। सपोज आप वाटर लेते हो 1 लीटर का, ठीक है ना। 1 लीटर वाटर को अगर आप मिलीलीटर में या सीसी में मेजर करते हो तो उसका लेट्स से 1 लीटर विल बी 1000 ml, राइट। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है स्टिल द सेम,
आप ml में मेजर करो या एल में मेजर या लीटर में मेजर करो. सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट. ओके, ये हम अभी आगे जाके इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं. दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, सो ये चीज़ें आप याद रखना. और दूसरी चीज़, फंडामेंटल यूनिट्स में 7 तरह के यूनिट्स होते हैं. ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम मेजर करते हैं कैंडला में. देन होता है करंट, सॉरी यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं. करंट होता है जिसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में. ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको हम मेजर करते हैं मोल में. ठीक है, तो ये जो 7 तरह के यूनिट्स है, इसके अलावा भी 2 और तरह के यूनिट्स यूज होते हैं. सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं उनको. ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं. वो होता है रेडियन एंड स्टेरेडियन. लास्ट क्लास में एक हल्का सा एरर हुआ था, मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रेडियन और स्टेरेडियन बोल दिया था. एक्चुअली जो क्वांटिटी है ये होती है जो एंगल ऑफ अ सर्कल. एंगल ऑफ सर्कल को मेजर करने के लिए रेडियन चाहिए होता है. और एंगल ऑफ स्फीयर, यू नो, सपोज एक सर्कल है, जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए रेडियन चाहिए. अब इसी चीज़ को अगर आप 3 डायमेंशनल स्फीयर में देखोगे, उसको मेजर करने के लिए स्टेरेडियन चाहिए. तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, ये भी याद रखना. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. अब नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशंस की तरफ. एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों को ये चैप्टर कभी कभी बहुत आसान लगती है और कभी कभी बोरिंग भी लगती है. इस वजह से हम ये चैप्टर छोड़ देते हैं, राइट. लाइक इसमें तो कुछ है ही नहीं, आई मीन इसको कौन पढ़ेगा, ऑल ऑफ दैट, ये सोच के उस चैप्टर को छोड़ देते हैं. बट ये गलती मत करना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और ईजी चैप्टर तो है. बट अगर आप एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर लो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सको. ठीक है, इवन विदाउट रिविजन अगर आपको एक चीज़ समझ आ जाए, उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो डू नॉट मिस्टेक टू, ऐसी कोई गलती मत करना कि ये चैप्टर ही छोड़ दो. ठीक है, अब हम आते हैं डायमेंशंस पे. ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, आपको फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटी समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था मैंने अबाउट, आई थिंक शायद पराठे का एग्जाम्पल लिया था. सो मैंने ये बोला था कि जो इंग्रेडिएंट, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होती है, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, और उनको मिला के जो फाइनल रेसिपी बनती है वो होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज़. अब मैंने प्रपोर्शन की तो बात की नहीं थी वहाँ पे, राइट. सो बेसिकली ये जो रॉ मटेरियल्स है ये कोई प्रपोर्शन में लगेंगी, राइट, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाने के लिए. तो जो मेरा डायमेंशन है ये उसे प्रपोर्शन की बात करता है. सपोज आपने फोर्स का एग्जांपल, सो डायमेंशंस आर नथिंग बट द पावर्स टू विच दीज फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड. ठीक है, तो सपोज मैंने मास का डायमेंशन लिया, सॉरी आई थिंक, सपोज जो मास का डायमेंशन है, और डायमेंशन को रिप्रेजेंट हम हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करते हैं. ठीक है, दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम एम, एल और टी लिखेंगे. एम इज फॉर मास, लेंथ इज, एल इज फॉर लेंथ एंड टी इज फॉर टाइम. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है. अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एम एल टी ही आएगा. सपोज कोई क्वांटिटी में करंट है तो वहाँ पे आई भी आ जाएगा, आई इज फॉर करंट. ठीक है, तो
depending, but this is like MLT is like the standard representation. Almost all physical, like most of the physical quantities में ये तीनों ही रहते हैं, ठीक है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ चीज़ों का, कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशन याद रखो, ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगी. सो जो मास का डायमेंशन है यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ और इन दोनों पे मैं 0 रख दूंगी. क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट है नहीं मेरे. मास को अगर हम मेजर करेंगे तो वो तो उसमें लेंथ और टाइम आएंगे नहीं. तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं उसमें उस क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज़ के पावर में 0 आएगा. सपोज अगर मैंने लेंथ लिया तो इसका जब मैं डायमेंशन लिखती हूँ तो L के ऊपर 1 रहेगा और M और T के ऊपर 0 रहेगा, ठीक है. अगर मैं टाइम लेती हूँ तो M और L के ऊपर 0 रहेगा, टाइम के ऊपर 1 रहेगा, ठीक है. अगर 1 ना भी लिखो तो इट विल बी अंडरस्टूड एज 1, ठीक है. तो बट दूसरे क्वांटिटीज़ के ऊपर 0 रहेगा, ठीक है. तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एक खासियत होती है कि बस उसी क्वांटिटी का टर्म रहता है, बाकी सबके पावर 0 रहते हैं, ठीक है. बट दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर अदर क्वांटिटीज. जैसे सपोज आपने वेलोसिटी या स्पीड ले लिया, सपोज मैंने स्पीड ले लिया, ठीक है, मैंने MLT लिखा. अब बताओ स्पीड में क्या क्या चीज़ें आती है. स्पीड इज़ नथिंग बट डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट. तो जो डिस्टेंस है ये तो ऊपर है तो इसको मैं 1 लिख दूंगी. जो टाइम है वो नीचे है तो इसको मैं -1 लिख दूंगी. और m तो है ही नहीं तो इसको मैं 0 लिख दूंगी, राइट. अगर एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया, एक्सेलरेशन के डायमेंशन में आप देखो मैं एक सीक्वेंस में चीज़ें कर रही हूँ. देयर इज अ रीज़न आई एम डूइंग दिस. सो अगर मैंने एक्सेलरेशन लिया तो एक्सेलरेशन में स्पीड ओवर टाइम होता है. तो स्पीड इज 1 एंड -1. 1 और -1 तो रहेगा ही. एक एक्स्ट्रा टाइम है नीचे में तो -1 की जगह यहाँ पे -2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, नीचे का. तो अब देखो स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है. दोनों में मास टर्म के ऊपर पावर 0 है, लेंथ में 1 है दोनों में, बट T का पावर इसमें -1 है और इसमें -2 है, ठीक है. अब अगर मैंने फोर्स ले लिया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन तो हमको पता है L और T-2 होता है. एक्सेलरेशन का हमने एज इट इज लिख दिया. बाकी एक्स्ट्रा टर्म क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास का पावर भी क्या होगा, 1 होगा. तो इसका जो पावर होगा m का पावर भी 1 होगा. तो आप ऐसा देखो स्पीड और एक्सेलरेशन में मास का पावर 0 है, L का पावर 1 है दोनों में. स्पीड में T का पावर -1 है, एक्सेलरेशन में T का पावर -2. तो एक एक पावर यहाँ पे नेगेटिव पावर बढ़ रहा है, राइट. फोर्स में क्या हो जाता है, मास में एक पावर लग जाता है. आपको एक्चुअली ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी बिकॉज दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज जिसके डायमेंशंस पूछे जाते हैं और जिनके डायमेंशंस यूज़ करके ही हम दूसरे क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस पता करते हैं, ठीक है. और एनर्जी में क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट. तो इसमें क्या होगा, MLT तो लगेगी ही, तो यहाँ पे MLT तो लगेगी ही, एक एक्स्ट्रा L भी आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट. आप किसी तरह से ये याद रख लो, ये सीक्वेंस याद रख लो. मैंने शुरुआत करी है स्पीड के साथ, ठीक है, जिसमें L1 है, T-1 है, ठीक है, 1 -1 M0 है. एक्सेलरेशन में L1 है, T की पावर एक और बढ़ गई है, -2 हो गई है. फोर्स में क्या हो रहा है, फोर्स में M ऐड हो जा रहा है, M का पावर 1 आ जा रहा है.
और एनर्जी में क्या हो रही है, एल की पावर एक एक्स्ट्रा आ जा रही है। तो दिस इज लाइक, मैं यहीं पे एनर्जी लिख देती हूँ आपको, आपके लिए। सो ये जो क्वांटिटीज़ है ना, ये जो 4 क्वांटिटीज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक सीक्वेंस में इनको याद रख लो, ठीक है, कि मेरा MLT -2 है फोर्स, एनर्जी में आया तो एल में एक एक्स्ट्रा एल लग गया तो L2 हो गया। आप ये चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको याद कर लो, ठीक है। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सम क्वांटिटीज़, ओके। तो आज इस क्लास के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।